जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे जो सीईटी जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। उसकी जो एग्ज़ाम डेट आ रखी थी फरवरी और मई के अंदर। इसी प्रकार आगे की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना है। आज हम बात करेंगे जो 2 माह में सीईटी, 2 माह मतलब दिसंबर चल रहा है, जनवरी और फरवरी। फरवरी में जो स्नातक स्तर की जो सीईटी थी उसका एग्जाम होने वाला था, और मई में किसका एग्जाम होने वाला था, 12th लेवल की जो सीईटी है उसका। लेकिन इसकी डेट है वो क्या हो सकती है, आगे जा सकती है। इसका असर 18 लाख विद्यार्थियों पर इसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। असर क्यों पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में जो पहले 2024 में सीईटी हुई थी उसकी क्या है, एक्सपायरी है, मतलब वो समाप्त हो जाएगी, उसकी जो वैधता है। इसमें जो स्नातक स्तर है यानी जो बीए बीएससी लेवल है उसमें कितने विद्यार्थी है, 8.78 लाख विद्यार्थी, और जो 12th स्तर है उसमें कितने हैं, 9.17। टोटल कितने हो गए ये, लगभग 18 लाख स्टूडेंट। स्नातक परीक्षा जो सीईटी है उसका आयोजन कब करने की तिथि दी गई थी, 20 से 22 फरवरी। लेकिन फरवरी में किसका एग्जाम है, जो 10th क्लास है उसके एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। इस कारण से ये सीईटी एग्जाम है वो क्या होगा, 1-2 मंथ आगे जाएगा। मार्च में भी 12th का रहेगा, आगे जो मई में है। अब ये सीईटी आगे जाएगी तो इसका असर इस पे भी होगा, 12th लेवल पर भी। तो ये सीईटी भी क्या होगी, आगे जाएगी। तो इससे जो वैकेंसियां जो होने वाली है उन पर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। क्योंकि एक डेट आगे पीछे होने से सभी भर्तियों पर क्या होता है, इसका असर होता है। अब आलोक राज सर का ट्वीट, आलोक राज सर ने क्या कहा था कि सीईटी क्यों करवाई जाती है, क्योंकि जो मेन एग्जाम होता है उसमें बच्चों की भीड़ क्या हो, कम हो, कैंडिडेट की भीड़ कम हो। लेकिन हो क्या रहा है, पिछली बार जो सीईटी करवाई थी उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्या हो गए थे, पास हो गए थे। इस कारण से जो मेन एग्जाम है उसी में भी वैसी ही भीड़ देखी गई और अलग अलग पारियों में उसके क्या करवाए गए, एग्जाम करवाए गए। आलोक राज सर ने कहा था कि जो अभी जो पटवार एग्जाम हुआ है वो भी 2 पारियों में कराया गया था। भीड़ इतनी कम करनी है कि कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम करवाया जाए उसमें क्या हो, एक पारी में ही क्या हो जाए, एग्जाम हो जाए। इस कारण से पहले जो पासिंग मार्क कितने थे, 40%, मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में से कितने, 40 और 20 60 क्वेश्चन जिसके सही थे वो आगे कंपटीशन एग्जाम दे सकता है। तो अब आलोक राज सर ने क्या कहा है कि ऐसा सिस्टम करेंगे जिससे आगे के लिए भीड़ बहुत कम हो, मेन एग्जाम है वो एक पारी में करवाया जा सके। तो इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं, एक तो बात चल रही है जैसे रीट में सिस्टम किया गया है कि 60% मार्क, मतलब लगभग कितने 90 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, 150 में से माइनस मार्किंग रहेगी नहीं तो क्या होगा, 90। और अगर 40% रखा गया तो क्या की जाएगी, माइनस मार्किंग की जाएगी। इस कारण आपको मैं बता दूं, इसका जो सिलेबस है सीईटी में लगभग सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, कंप्यूटर है, जीके है। ये सब सब्जेक्ट इसमें क्या आते हैं, एग्जाम में आते हैं। पासिंग मार्क्स 40 या 60, 40-60% की अपन ने बात कर ली। अगर 40% रखा गया तो क्या किया जाएगा, माइनस मार्किंग, और 60% रखा गया तो माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। लेकिन पेपर क्या आएगा, लेवल का आएगा। माइनस मार्किंग है या नहीं तो आपको बता दिया, 40% रखा तो माइनस मार्किंग होगी और 60% रखा तो माइनस मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम कब तक हो सकता है, इसका जो एग्जाम है वो जून जुलाई के मंथ में हो सकता है। इस कारण से आपको बता दूं, 6 महीने का आपके पास क्या है, टाइम है। 6 मंथ का आपके पास क्या पड़ा है, टाइम पड़ा है। 6 मंथ में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। अगर ये 6 मंथ अच्छे से तैयारी नहीं की तो आगे 2 साल में आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप क्या नहीं कर पाओगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे। इस कारण से ऐसे ही बैठे रहोगे। इस कारण से आपको मैं बता दूं, 6 मंथ आपको क्या करनी है, अच्छे से सीईटी की तैयारी करनी है। सीईटी पास करना अपना पहला क्या है, कर्तव्य है कि पहली बार जो पहली सीईटी है वो पास कर लो। बाकी आगे जो कंपटीशन एग्जाम है, क्योंकि ये पहली सीईटी, अगर पहली सीईटी पार नहीं होंगे तो दूसरी सीईटी पर चढ़ना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बता दूं, सीईटी की अच्छी तैयारी करनी है आपको। इसी के साथ
इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।